Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to important judgment. इम्पोर्टेंट जजमेंट के रिगार्डिंग जो मैंने ये सीरीज एक तरीके से स्टार्ट की है, इसमें हमारा आज का चौथा जजमेंट है और ये 2017 के जजमेंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जब आगे जैसे 17 के 20-25 जजमेंट डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद हम 2018 के उठाएंगे, फिर 2019 के, फिर 2020 के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है और इनके आने के चांसेस हर वक्त ही आप ये कह सकते हो कि 100% मुझे लगते हैं, अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 100% चांसेस टू कम आउट सच टाइप ऑफ जजमेंट दैट आर लैंडमार्क। ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये जो जजमेंट है आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आधार से लिंक है। ये आधार लिंक के रिगार्डिंग है कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जहां आपके पैन कार्ड्स हैं, तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप जो है आधार कार्ड को उनके साथ एनरोल करिए, अटैच करिए, लिंक करिए उसका, तभी आपका जो है इक्वल माने। क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं कि पैन कार्ड जो है कई जगह डुप्लीकेसी के मैटर आ रहे हैं जिनसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इश्यू हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को अटैच कर देते हो, लिंक कर देते हो, तो किसी प्रकार का इश्यू होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि डबल वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इसमें इस जजमेंट में क्या हुआ कि आधार कार्ड का जो लिंक की बात की गई थी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, और कोर्ट ने कहा इट इज वैलिड। बिनोय विश्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है। इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखना इसका कि क्या ये जजमेंट कहना चाह रहा है और क्या इसके अंदर मेन लॉजिक है, वो हम डिस्कस करते हैं। Supreme Court upheld the constitutional validity of Section 139AA of income tax। जो 139AA जो है ये ऐड किया गया था, इसका अमेंडमेंट कब हुआ, क्या हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजन कौन सा है। सेक्शन 139 का AA जो है इनकम टैक्स का, वो कहता है कि मैंडेटरी फॉर पीपल टू लिंक IT रिटर्न्स विद आधार नंबर के साथ उसे ऐड करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन की वैलिडिटी जो चैलेंज की गई थी उसको अपहेल्ड कर दिया और ये कहा कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। फर्दर द कोर्ट ने ये बात भी कही कि द प्रोविजन इज आल्सो सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ आधार केस विच इज येट टू कम। अभी तक जो केस पुट्टा स्वामी का केस नहीं निकल के आया था, तो कोर्ट ने ये बात भी कह दी कि जो प्रोविजन है अभी सब्जेक्ट टू द आउटकम, जो फाइनल जजमेंट आएगा ना, जो केस पुट्टा स्वामी भी आधार से रिलेटेड था, ये उस जजमेंट की बात हो रही है। तो तब तक जो है इसके फाइनल जो और जो आउटकम है और जो निकल के आएंगे जो कंसिक्वेंसेस, वो हम उसके हिसाब से तय करेंगे। फर्दर इसके बाद द बेंच आल्सो क्लैरिफाइड दैट, बेंच ने ये बात भी क्लैरिफाई करी कि दोज हु डोंट हैव आधार कार्ड कैन आल्सो फाइल देयर IT रिटर्न, कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वो भी IT रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। द कोर्ट ने ये बात भी हेल्ड की कि सेक्शन 139 जो है AA जो है वो वैलिड है, बट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर, पर कहता है कंपल्सरी रिक्वायर्ड नहीं है कि जिसने इनकम टैक्स फाइल करना है तो उसका आधार कार्ड लिंक होगा तभी फाइल होगा। अगर किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं भी हो पाता तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे कैन नॉट फाइल देयर IT रिटर्न, तो वो फाइनल जो है अपना IT रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या बात कही गई इसके अंदर, इसके बाद ये बात भी कही गई कि सेक्शन 139 कैपिटल A का जो क्लोज 2 है वो ये कहता है इट वुड बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, आज मान लो कोई एक्ट आया है तो आज के बाद से ही लागू होगा, और ये कह रहा है प्रोस्पेक्टिवली। द पार्लियामेंट इज ऑल्सो गिवन द लिबर्टी टू वन टोन डाउन दिस प्रोविजन, में कुछ लिबर्टी भी दी गई है, यानी कि प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। आज मान लो आप आधार कार्ड आपका अटैच नहीं है और आज आप फाइल कर रहे हो, तो मान लो एक्ट जो लागू हुआ है उस दिन से 1 जनवरी 2019 ले लेते हैं, मान लो 1 जनवरी 2016 ले लेते हैं, 1 जनवरी 2016 के बाद वाले लोगों पर अप्लाई होगा, पहले वालों पर नहीं होगा जो IT रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इसमें ये बात कही गई कि पार्लियामेंट ने लिबर्टी दे रखी है कि डिलीशन ऑफ पैन कार्ड अंदर सेक्शन 139 फॉर नॉन लिंक विद आधार नंबर कैन नॉट बी अप्लाइड, कि आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं होने की वजह से अगर आपका IT रिटर्न में से निकाल दिया जाता है तो कहता है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। जो पहले के जो पैन कार्ड होल्डर है उन पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो आगे जो अपना पैन कार्ड बनवा रहे हैं उनके लिए अप्लाई होगा कि वो अपना आधार भी लिंक करवाएं। द ऑब्लिगेशन ऑफ एन SSC, जो असेस कर रहा है, ऑब्लिगेशन है जो असेस मतलब जो असेसमेंट पे कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न कर रहा है, फाइल कर रहा है, टू प्रोवाइड आधार नंबर और एनरोलमेंट ID ऑफ आधार अप्लीकेशन, की जब तक उनका आधार नंबर तैयार नहीं होता और जब उनका पैन जो है उससे लिंक नहीं हुआ,
तो अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करने दोगे, तो ये जो आपका राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम, जो लिबर्टी की बात जो करते हैं, फ्रीडम की बात करता है, उसका वायोलेशन हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139AA फॉल्स अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देता है, जो 19 क्लॉज 6 की है कि जैसे पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है वो भी लागू होंगी। द चैलेंजेस अंडर आर्टिकल 14, जो आर्टिकल 14 में जो चैलेंज किया गया है, और आर्टिकल 19(1) का जो बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, उसमें जो चैलेंज प्रोफेशन से रिलेटेड जो चैलेंज किया गया है, कह रहे वो एक साथ स्टैंड नहीं होंगे। और इस प्रकार से ये जो एक्ट है, जो 139 कैपिटल AA का जो प्रोविजन है, वो बिल्कुल वैलिड प्रोविजन है। फिर आगे बात निकल के आई कि डायरेक्शंस इश्यू किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि टू कंसीडर करे जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है, जो आधार के लिए जो बायोमेट्रिक अपनी उंगलियों के निशान दिए जाते हैं, आंखों के निशान दिए जाते हैं, कि वो सेक्शन 7 जो है IT एक्ट के तहत उसको अंदर जो प्रिस्क्राइब किया गया है, वो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बायोमेट्रिक आपने कुछ साइन कर दिए, आपके फिंगरप्रिंट्स आ गए, आपके आईज की जो शेड्स है वो आ गई और उसके बाद वो लीक हो गया है, तो कहता है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरीके से ड्यूटी बाउंड है कि वो उन रिकॉर्ड्स को सिक्योर करे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। एज पर द चैलेंज अंडर आर्टिकल 21, अगर हम आर्टिकल 21 के हिसाब से देखें, चैलेंज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है आधार एक्ट की, वो अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो केस पुट्टा स्वामी का जजमेंट बाद में आया था और ये जजमेंट पहले था। एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन जुडिशियल डिसिप्लिन, एक तरीके से डिसिप्लिन बनाने के लिए जुडिशरी के बीच में, द कोर्ट वुड नॉट एडजुडिकेट, इस मैटर को कोर्ट अभी जो एडजुडिकेट नहीं करेगी कि आधार जो है वो राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहा है या नहीं कर रहा। ये डिपेंड करता है कि जो केस पुट्टा स्वामी की केस के हिसाब से चलेगा। द पेटिशनर इज अलाउड टू रेज हिज कंसर्न इन द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग, तो उसको कहा कि जो आगे जो प्रोसीडिंग चलेगी उसमें जो उसकी कंसर्न है उसके मुद्दे को वहां उठाया जाएगा। देखिए जो केस पुट्टा स्वामी का केस था ना, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर ही केस पुट्टा स्वामी के केस से बनाया था, उसमें क्या राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी, तो उसमें आधार के रिगार्डिंग ये बात कही गई थी कि आधार जो है पहले क्या कर रही थी, गवर्नमेंट की जो आपकी वोटर ID कार्ड है उसकी वो भी एक तरीके से रिप्लेस के फॉर्म में लेके आ रही थी कि आधार ही कंपल्सरी कर रही थी। तो कोर्ट ने इस केस में, पुट्टा स्वामी के केस में ये बात भी कही है कि मान लो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे उज्ज्वला गैस योजना है, या कोई मान लो नरेगा के तरह कोई फंड मिल रहा है, सरकार कुछ मान लो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को, उसके रिगार्डिंग अगर सरकार चाहती है कि आधार को कंपल्सरी कर दिया जाए तो उस टाइम में कंपल्सरी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि आधार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और जो आपके वोटर ID उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो गलत होगा। सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज में आधार को मान्यता दी गई थी केस पुट्टा स्वामी केस में, और ये बात भी कही गई थी कि जो राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट है। आज अगर आधार कार्ड के जो लिंक होती है अपनी जो सिक्योरिटी पर्पज से अगर मान लो कहीं लीक हो जाता है, तो हमारे राइट टू प्राइवेसी का ये हनन करेगा। तो केस पुट्टा स्वामी केस को और जो अभी लेटेस्ट केस हम पढ़ रहे थे, ये दोनों केस एक साथ कोरिलेट होंगे और इनको आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते। तो आप समझ लीजिए कि केस पुट्टा स्वामी का केस और बिनोय विश्वास का केस आप एक साथ में पढ़ के चलोगे, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके चलोगे। अगर एक साथ कंबाइन नहीं करोगे तो आप जो है इसमें कंफ्यूजन आपका क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके स्टडी पर्पज से या आपके जनरल अवेयरनेस के पर्पज से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रैक्टिसेस कीजिए, रिवीजन करते रहिए और न्यूज़पेपर के भी टच में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।